ये वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल आप लोग गलती से भी घर में ना कर लेना, क्योंकि इसके करने के बाद तमाम सैलून्स वाले मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि जिस काम के वो 5 to 10,000 लेते हैं आपसे, वही फेशियल, वही वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल मैं आप लोगों को 50 रुपीज़ में करके दिखाऊंगी। लाइव रिजल्ट्स होंगे। ब्राइट ग्लोइंग एंड फेयर बनाने के लिए जस्ट 1 चम्मच इस पाउडर का आपने डालना है। सैलून्स वगैरह में ये रिजल्ट आपको मिले ना मिले, इस फेशियल में जो हम घर में बैठ के वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल करने वाले हैं, इसके आपको 100% रिजल्ट्स मिले। लेडीज़ हों, जेंट्स हों, बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, छोटे हों, तमाम इस फेशियल को कर सकते हैं। अब ये आपने आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस एज से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि ईद से पहले पहले आपकी स्किन ग्लोइंग लगे, शाइनी लगे, या फिर आप लोगों की कोई शादी आ रही है, आपकी स्किन डल हुई हुई है, फेयरनेस नहीं है आपकी स्किन में, ग्लो नहीं है, स्किन मरियल सी लग रही है, सो ये फेशियल आज से ही करना शुरू करो। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू हबीबा चौधरी यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी स्किन का, अपनी सेहत का, अपने प्यारों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, टाइम वेस्ट किए बगैर अपने वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक काम जो ज़रूर करना है, अपनी दीदी को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और उसके साथ साथ बेल के आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, लाजमी प्रेस करना है, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिल सके। ये जो फेशियल है ना, ये मैं बहुत ही स्पेशल इवेंट्स में ज़रूर करती हूँ, जब मुझे चाहिए होता है कि ना जल्दी से मेरी स्किन पे ग्लो आ जाए, हाइड्रेशन फील हो, मेरी स्किन पे अगर मैंने मेकअप वगैरह करना है वो भी अच्छा सेटल हो, चाहे वो ईद हो, शादी हो, कोई भी इवेंट हो या कोई पार्टी हो, मैं इस फेशियल को ज़रूर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे और बहुत अरसे से कर रही हूँ। ये वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल आप लोगों को इतने बेस्ट रिजल्ट्स देता है ना कि इसके बाद हमें किसी और चीज़ के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी हमारी स्किन नीट हो जाती है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं, हमारी स्किन में एक एक्स्ट्रा शाइन और ग्लो नज़र आता है। उसके साथ साथ हमारी स्किन ब्राइट हो जाती है। जिन लोगों की स्किन पे सन टैन हो जाता है, टैनिंग की तरफ स्किन जा रही होती है, पीली पड़ गई होती है, अनइवन स्किन टोन होती है, सो वो भी ये फेशियल ज़रूर करें। हम बनाने लगे हैं अपना फर्स्ट स्टेप है हमारा वाइटनिंग हाइड्रा क्लेंजिंग। ये क्लेंजिंग हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी स्किन हम अपनी साफ़ रखते हैं, क्लेंज रखते हैं, उतनी हमारी स्किन अच्छी होती जाती है। हम बनाते हैं अपनी क्लेंजिंग, उसके लिए हमें चाहिए एक बोल। और उसके साथ साथ मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की तैयारी कैसे चल रही है। मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस लिए हैं, वो इतने रीज़नेबल हैं कि वो आपको 3 पीस सूट मिलते हैं स्टिच्ड में, और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, एम्ब्रॉयडरी और चिकनकारी इतनी खूबसूरत है, दुपट्टे बने हुए, तो मैं तो हैरान ही रह गई थी कि इतने अच्छे कपड़े इतनी कम प्राइस में मिल रहे हैं। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, जो मैं आपके साथ ड्रेसेस अपने शेयर करूंगी। सो उसके साथ भी जुड़े रहिएगा। और उसके साथ साथ मैंने टेलर को भी कुछ ड्रेसेस दिए हैं जो समर के लिए भी पहनने हैं और ईद में भी हमारे काम आ जाएंगे। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ड्रेसेस कैसे बनाए हैं, कौन सी ब्रांड के हैं। साथ आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है, जैसे कि मेरी इतनी प्यारी फैमिली, इतनी बड़ी 500K प्लस फैमिली है मेरी, और वो फैमिली मुझे कहाँ से देख रही है, आपका नेम क्या है, आप किस सिटी से देख रहे हैं मुझे, आप किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली जो है वो कहाँ से मुझे देख रही है। जल्दी से कमेंट में अभी मुझे अपना नेम, अपना सिटी का नेम और अपने कंट्री का नेम ज़रूर लिख के मेंशन करें। डीप क्लेंजिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉ मिल्क। ये है रॉ मिल्क हमारी स्किन को फेयर भी बनाता है, ब्राइट भी बनाता है, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है इसके बाद। सो मैंने इतना सा लिया है ये रॉ मिल्क, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्लिसरीन। हाइड्रा फेशियल जो हम बना रहे हैं ना, ये वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट हमारा ग्लिसरीन भी है, क्योंकि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट फ्राहम करता है, हमारी स्किन को ग्लो भी देता है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा इसके बाद
प्लम्पी हो जाती है। सो उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। 1/2 टीस्पून हमने ग्लिसरीन डाला है और 1 टीस्पून हमने रॉ मिल्क का ऐड किया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है और इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो क्या है ये। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं ये कौन सी चीज़ है। ये मैं इतनी ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब मैंने न्यू बॉटल लेनी है। सो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं ये कौन सी चीज़। इतना सा ये लेना है, तो खाने में भी इतने मज़े का है। सो कमेंट्स में आप लोगों ने बता दी है, तो चलें जी अब मैं भी आपको बताती हूँ। ये है हनी, शहद। शहद हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। डीप क्लेंजिंग करने के लिए कॉटन पैड्स। सो इस तरह के आप लोग मार्केट से कॉटन पैड्स ले सकते हैं। मैंने ये ले के रखा हुआ था और ये बस थोड़ा सा ही रह गया। इस तरह आपने कॉटन पैड्स अपनी ये जो हमने क्लेंजिंग बनाई है, वाइटनिंग हाइड्रा क्लेंजिंग, इसमें हमने डिप कर देना है और ये ही कॉटन पैड्स हमने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने हैं। देखिए ये मैं रेगुलर अप्लाई करती हूँ, मेरी स्किन इतनी साफ़ हो जाती है। जितनी भी मेरी, हालांकि एक्नी प्रॉन स्किन है और आपको देख के कहीं लग रहा है कि मेरी स्किन पे एक्नी निकलती है, वो इसी वजह से क्योंकि मैं अपनी स्किन को टोटली स्किन केयर करती रहती हूँ, फेशियल्स करती हूँ, अपनी स्किन की डेली स्किन केयर करती हूँ। सो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ वो ज़रूर आप लोग भी अप्लाई किया करें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ सूट नहीं करती तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका ऑल्टरनेटिव बता दूँगी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली। सो वो भी बहुत आपकी स्किन पे अच्छा रहता है। सो इसी तरह से हमने पूरी स्किन को साफ़ कर लेना है। इस डीप क्लिनजिंग के बाद आपने अपने फेस को अच्छी तरह से एक और कॉटन पैड की मदद से साफ़ कर लेना है। हमने वॉश नहीं करना अभी वाटर से, हमने जस्ट कॉटन पैड से इसको क्लीन कर लेना है पूरे फेस को। इस गाइस आप देख सकते हैं अभी मैंने सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप किया है, वाइटनिंग डीप क्लिनजिंग, और स्किन कैसे चमकती धमकती नज़र आ रही है और इतना ग्लो आ गया है। सो ये हाइड्रा फेशियल आप लोगों को भी मस्ट करना है और करके मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है, अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करने हैं। अब हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। अब हम बना रहे हैं हाइड्रा फेशियल फेस पॉलिशर। ये हमारी वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल का फेस पॉलिशर है जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करता है। डल स्किन जो है वो फेयर हो जाती है। जी हमारे पास टमाटो के पल्प्स, टमाटो का जूस है, थोड़े से उसके पल्प्स हैं। मतलब कि आपने एक टमाटर लेना है, उसके अंदर के जो उनसे बीज होते हैं और जूस होता है वो आपने निकाल लेना है एक बोल में, ठीक है। ये हमारी स्किन को ब्राइट भी बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, फेयर बनाएगा। ये ग्रांटेड है, ये स्किन पॉलिशर आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये साशे। जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए क्या है। ये है कॉफ़ी। सो यहाँ पे मैंने 1 साशे अप्रॉक्सीमेटली 1/2 टीस्पून कॉफ़ी का इसमें ऐड कर दिया है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हनी। हनी भी आपने अपनी स्किन के लिए ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, आपकी स्किन में मॉइस्चराइजेशन हो, तो आपने हनी का मस्ट यूज़ किया करें। सो ये हमने हनी भी ऐड कर दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करना है और इसमें हमने थोड़ी सी डाल देनी है अपनी ग्लिसरीन, ताकि हमारी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स अच्छे। वाइटनिंग स्किन पॉलिशर मैंने आप लोगों के साथ एक बार पहले भी शेयर की थी और इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स आए थे। आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए थे रिज़ल्ट्स जब आप लोगों के आए थे फर्स्ट यूज़ पे ही करने पे आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था इस स्किन पॉलिशर को लेके। सो ये स्किन पॉलिशर बहुत ही कमाल है। सो ये हम अपने हाइड्रा फेशियल में मस्ट करेंगे। पूरे फेस पे आपने इस तरह से अप्लाई कर लेना। ये स्किन पॉलिशर हमने पूरे फेस पे लगा के इसको मसाज करना है 5 से 6 मिनट के लिए। जहाँ जहाँ भी आपकी प्रॉब्लमेटिक स्किन है वो आपकी दूर हो जाएगी। जिन लोगों की पिगमेंटेशन होती है ना, वो भी ये फेशियल को ज़रूर मस्ट अप्लाई करें। ये स्किन पॉलिशर हमने अपने पूरे फेस से रिमूव कर लेना है अच्छी तरह। जब हम 5 से 6 मिनट का मसाज करेंगे उसके बाद आपने 4 मिनट के लिए छोड़ना है और फिर आपने रिमूव करना है। पहले आप कॉटन पैड की मदद से रिमूव कर लें, उसके बाद आप अपने फेस को रिंस कर लें वाटर से वॉश। गाइस आप देख सकते हैं स्किन पॉलिशर के बाद मेरी स्किन कैसे पॉलिश हो गई है। मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है, स्किन की टोन में भी बहुत फ़र्क आता है। उसके बाद हम बनाने लगे हैं वाइटनिंग हाइड्रा स्क्रब।
ये स्क्रब हमारी स्किन पे इस तरह से वर्क करता है कि हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, हमारी स्किन की जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है, डल स्किन रिमूव हो जाती है और बहुत ही अच्छी सी ग्लास स्किन निकल के बाहर आ जाती है। आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स दूर हो जाते हैं, आपकी स्किन जितनी भी डल हुई होती है ना वो दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो ये क्या है पाउडर, स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग एंड फेयर बनाने के लिए जस्ट 1 चम्मच इस पाउडर का आपने डालना है और अप्लाई करना है। हमने डाल दी है ब्राउन शुगर, एक वाइटनिंग पाउडर कहते हैं हम इसको भी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देता है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करना है और ये स्क्रबर हमने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। और इसको जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं ना, पतले पतले छोटे छोटे, वो हमारी स्किन की डेड स्किन को रिमूव करते हैं। लगाना थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, लेकिन इसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना ब्राउन शुगर के, ये असल में वर्क करते हैं, आपकी स्किन की जितनी भी डल स्किन है उसको रिमूव करते हैं। इस तरह से आपने पूरे अपने फेस पे अप्लाई करना है और मसाज करना है, साथ के साथ मसाज करते जाएंगे। इसी तरह आपने नोज़ के ऊपर मसाज करना है। ब्लैक हेड, वाइट हेड फर्स्ट फेशियल पे ही आपके दूर हो जाएंगे। आपका नोज़ इतना चमकता धमकता नीट क्लीन लगेगा। तो गाइज़ ये देखिए, मैं अपने फेस को वॉश कर रही हूँ और जैसे जैसे हम स्टेप्स कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्किन और ज़्यादा ब्राइट, ग्लोइंग एंड फेयर नज़र आ रही है। चमक तो आपको नज़र आ ही रही होगी, कितना कमाल रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं कुछ भी मैंने अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया हुआ और फिर भी इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स घर बैठे वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल से। फाइनली अब हम बनाएंगे अपना वाइटनिंग हाइड्रा फेस पैक। उसके लिए हमें चाहिए ये बनाना, हाइड्रेशन के लिए, ब्लिशमेंट को दूर करने के लिए, आपकी डार्क स्पॉट्स को, आपकी पिगमेंटेशन को, आपकी डल स्किन को दूर करने के लिए, सन टैन को दूर करने के लिए बनाना पैक बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है, इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को फेयर, ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाते हैं। इतना सा बनाना लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है, एक पेस्ट बना ले। मेरी स्किन इतनी पिंकी पिंकी, इतनी ब्लश करती हुई और इतनी ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रही है कि मैं तो ये फेशियल हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपको चाहिए ना कि आप अपनी स्किन को नीट करना चाहते हैं, फंक्शन है, ईद है, शादी है, इवन दो के ब्राइड्स हैं, ये फेशियल मस्ट करें। मैंने बनाना को मैश कर लिया, इसका एक पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वाइटनिंग पाउडर है। ये वाइटनिंग पाउडर, ये कौन सा पाउडर है, इसको अगर आप डेली लगाएं ना, इस पैक को ही आप डेली लगाएं तो आपकी स्किन फेयर, ब्राइट एंड ग्लोइंग हो जाती है। चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जेंट्स हों, फीमेल्स हों, तमाम के तमाम इस फेस वाइटनिंग हाइड्रा फेस पैक को लगा सकते हैं। सो ये मैंने डाला है मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को फेयर करता है, डल से डल स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता फेयर होना। इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल है। सो हमने अपनी हाइड्रेशन को बहुत ही ज़्यादा मायने रखना है और हमने इसमें ऐड करना है रॉ मिल्क के साथ थोड़ी सी ग्लिसरीन, ताकि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, ब्राइट एंड फेयर नज़र आए। तो गाइज़ ये वाइटनिंग हाइड्रा फेस पैक बच्चे भी लगा सकते हैं, आप बच्चों की स्किन पे भी लगा सकते हैं। कब लगाना है, कितने टाइम लगाना है, ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये फेशियल, ये मास्क, ये जो आपको मैंने आज वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल बताया, ये मस्ट यूज़ किया करें क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, चाहे वो ब्राइड्स हों, चाहे आपकी ईद हो। गाइस ये मास्क हम अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लें। गाइस ये जो मैंने आपको वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल बताया ना, इसका एक स्टेप भी मिस करने वाला नहीं है क्योंकि हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जो हम करते हैं, ग्लो, स्किन फेयर, ब्राइट, रिजल्ट्स हमारे और ज़्यादा एक्स्ट्रा होते जाते हैं। सो चारों के चारों स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने स्टेप्स को। सिर्फ लिटरली आपके 5 to 10 मिनट्स लगते हैं या 15 to 20 मिनट्स लगते हैं प्रॉपरली ओवरऑल मसाज और ड्राई, ये डैम ड्राई करना है और फिर आपने इसको मसाज करके रिमूव करना है पूरे फेस को। उसके बाद क्या अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। कब ये फेशियल करना है, किस टाइम करना है, डे में कितनी बार। मैं फेस वॉश कर रही हूँ और स्किन इतनी ग्लास स्किन हो गई है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ग्लोइंग लगे, ब्राइट लगे और हाइड्रा फेशियल करवाने जा रहे हैं, सो
बिल्कुल छोड़ दें, आप लोग ये फेशियल ट्राई करें, ये वाइटनिंग हाइड्रा फेशियल ट्राई करें, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी ग्लास। ये फेशियल आप लोगों ने वीक में 2 टाइम ज़रूर करना है। और जैसे कि अब ईद आ रही है तो ईद आने से पहले पहले 10 दिन हैं, आप लोग इस फेशियल को 4 मरतबा ज़रूर कर लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम तो ज़रूर करें। इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट्स हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं, रैपिड आते हैं। सो गाइस, कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कैसे रिजल्ट्स आए हैं आप लोगों के, और आप लोग फेशियल को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन से मिले। सो गाइस, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।